एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट नंबर 2 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। लॉन्ग क्वेश्चन है, अमूमन एग्जाम में आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20। अच्छा, ये जितनी बड़ी इक्वेशन है इसको थोड़ा शार्ट हम करेंगे। आप देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों में ये इक्वेशन मौजूद है। तो हमने सपोज कर दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू वाई है। तो हमने इन दोनों की जगह में y लिख दिया। तो इसकी जगह में y आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह में y और माइनस 1 और साथ में ये माइनस 20। ये तो दोनों चूँकि मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर और माइनस वाई और साथ में ये 20 आ गया। हमारे पास ये इक्वेशन है। इसमें देखें आप, 20 के साथ हम वो फैक्टर लें जो माइनस 1 हमें बना दें। तो 5 4 सा 20 होता है। तो हमने लिख दिया माइनस 5y प्लस 4y। तो चूँकि माइनस 5 इसलिए 5 लिखे क्योंकि हमें माइनस 1y चाहिए था। यहाँ पे y और माइनस 5y में y कॉमन था तो हमने y कॉमन लिया, बाकी y माइनस 5 लिख दिया। यहाँ पे 4 कॉमन था, 4 5 टाइम 20 होता है, तो हमने लिखा 4 कॉमन और y माइनस 5 लिख दिया। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन के अंदर आप देखें तो y माइनस 5 कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया। तो हमने लिखा y माइनस 5 कॉमन ले लिया। बाकी इक्वेशन थी 5y प्लस 4। अभी यहाँ दोबारा से जो y की अपनी वैल्यू थी वो हम वापस उसमें पुट कर लेंगे। हम जानते थे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो हमने वैल्यू पुट की। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन को हल करने के लिए हमने अलग अलग लिख दिया, एक साइड पे दूसरी साइड पे। तो वैल्यूज हम वापस लगा दें। y की रिप्लेसमेंट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 हमने लिखा। इसको सॉल्व करें। 5 1 टाइम 5 के साथ वो फैक्टर लेंगे जो माइनस 4 बना दें। तो 5 1 ज़ा 5 होता है, तो हमने लिखा माइनस 5x और 1x प्लस में। तो ये दोनों मिलके 4 बना देते हैं, माइनस 4x बना देते हैं। पहली दोनों इक्वेशन में कॉमन लें, x कॉमन था, x कॉमन लिया, x माइनस 5। यहाँ कोई और कॉमन नहीं था तो हमने 1 लिख दिया, 1 कॉमन लिया तो वो इक्वेशन वैसी की वैसी लिख दी। x प्लस माइनस 5, एक्स माइनस 5 दोनों में कॉमन था, तो दोनों में से हमने कॉमन पहले लिखा और दूसरी इक्वेशन साथ में लिख दी। इसका तो सोल्यूशन ये आ गया। अब दूसरी साइड पे देखते हैं हम। ये जो इक्वेशन थी y प्लस 4, तो y की जगह में हमने उसकी इक्वेशन लिख दी एक्स स्क्वायर माइनस 4x साथ में प्लस 4 1 टाइम 4 के साथ हमने वो फैक्टर लिए जो माइनस 4 बनाए। तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो हमने लिख दिया माइनस 2x माइनस 2x। ये दोनों मिलके माइनस 4 के इक्वल बन गए। यहाँ पे x कॉमन लिया तो x माइनस 2। यहाँ पे एक तो 2 कॉमन लिया, साथ में माइनस भी कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने से दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो मैंने माइनस कॉमन लिया माइनस 2, तो x और ये माइनस बन गया और 2 2 ज़ा 4, तो x माइनस 2। अच्छा, यहाँ देखें ना, तो x माइनस 2 हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो बाकी जो इक्वेशन बाकी रहेगी वो भी x माइनस 2 है, यानी ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 टाइम्स है, यानी इनका स्क्वायर। हमारे पास जो सारे फैक्टर्स आए वो हमने इकट्ठे लिख दिए, x माइनस 5, एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 का स्क्वायर। 5.2 का क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें सारी वैल्यूज हमें प्रोडक्ट फॉर्म में दी की हैं। x प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 और मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 माइनस 15। इस सारी इक्वेशन के हम दो हिस्से बना रहे हैं। ये x प्लस 5 था और x प्लस 2 था, तो हमने इन दोनों को लिखा इकट्ठा। x प्लस 3 और x प्लस 4 इन दोनों को इकट्ठा हमने लिख दिया। हमने ऑलमोस्ट दोनों इक्वेशन को इक्वल किया, क्योंकि 4 और 3 7 बनते हैं, 5 और 2 भी 7 बनते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट दोनों इक्वेशन को बराबर बराबर करके तो इनको अलग अलग लिख दिया। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के 2x, सॉरी पहले x को मल्टीप्लाई हमने किया, एक्स के और 5x 2x और 2 5 10। इसको सॉल्व करें,
5x और 2x 7x बन गए, ये एक्स स्क्वायर और ये साथ में 10। दूसरी साइड पे देखें आप, एक्स स्क्वायर 4x 3x और 3 4 टाइम्स 12, इनको भी हमने इकट्ठा किया तो ये 4x और 3x 7x बन गए, ये 12 और एक्स स्क्वायर और साथ में ये 15। यहाँ जो हमारा अक्सर मकसद था उन दोनों इक्वेशन इकट्ठी को करना कि हमें सेम इक्वेशन मिल जाए। तो ये हमें मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ पे भी था एक्स स्क्वायर प्लस 7x। पिछले सवाल की तरह हम यहाँ भी इस इक्वेशन को इक्वल टू y कर देंगे ताकि इक्वेशन हमारी छोटी बन जाए। तो हमने ऐसे ही किया और बाकी इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x की रिप्लेसमेंट में y लिखा प्लस 10 और y प्लस 12 माइनस 15 लिख दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर 12y और 10y और 12 टाइम्स 120 माइनस 15, 10y और 12y ये दोनों मिलके 22y बन गए। 120 में से 15 माइनस करेंगे तो 105 आ गया हमारे पास। अभी हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसके हम फैक्टर बना सकते हैं। तो 105 को मल्टीप्लाई किया हमने तो 105, इसके वो फैक्टर बनाएंगे जो 22 बना दें, यहाँ हमने पहले से लिखे हुए हैं। 15 7 टाइम्स 105 होते हैं, 15y प्लस 7y मिलके 22 बन जाते हैं। तो हमने इसकी जगह में 22 की रिप्लेसमेंट में 15y प्लस 7y लिख दिए, दोनों में y कॉमन, y प्लस 15, इन दोनों में 7 कॉमन, तो 7 कॉमन लिया है तो y 7 15 टाइम 105 तो y प्लस 15। इस इक्वेशन में y प्लस 15 कॉमन था तो हमने लिख लिया y प्लस 7 साथ में लिख लिया। और जैसे कि हमने ये वैल्यू पहले से लिखी थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहाँ दोबारा वही जब हमारा सॉल्यूशन आ गया तो हमने y की रिप्लेसमेंट में एक्स स्क्वायर प्लस 7x और यहाँ पे भी y की रिप्लेसमेंट में एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिखा, बाकी इक्वेशन वैसे लिख ली। अच्छा, ये जो है इससे ज़्यादा हल नहीं हो सकता क्योंकि ये 15 प्राइम नंबर है जिसका टेबल 7 नहीं बनेगा। ये 7 भी ऐसा डिजिट है जो जिसके हम फैक्टर कोई नहीं बना सकते, तो ये यहीं तक इसका सॉल्व होता है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। आपसे पहले कहा था जब भी क्यूब आए तो आप उस पर क्यूब का फार्मूला जो है उसको चेक करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन की। हमने कहा 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। तो हमें इस चीज़ का पता है कि a क्यूब a प्लस b दोनों का होल क्यूब जो होता है वो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b जो क्यूब है उसके इक्वल होता है। या ऐसे आप दूसरे अंदाज में भी कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b क्यूब। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये और ये मल्टीप्लाई b के साथ होने के साथ ये हो जाता है। तो इस इक्वेशन को अगर आप गौर करें तो ये सेम के सेम यही फार्मूला बना हुआ है। तो हमने जस्ट ये फार्मूले की फॉर्म में इसको लिख दिया। नीचे आप देखें 8 से मीन था कि 2 का क्यूब, तो हमने 8x क्यूब को होल लिख दिया 2x क्यूब, यानी ये a क्यूब बन गया। इसी तरह आपके पास जो 125 था तो 125 की जगह में हमने लिख दिया 5 का क्यूब, तो ये a क्यूब b क्यूब और इसी के साथ साथ 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, इनकी वैल्यूज लगाएं तो ये सेम का सेम फार्मूला बन गया। जब ये फार्मूला बन गया तो उसके फार्मूले की पहली फॉर्म हमने कर दी 2x प्लस 5 इन दोनों का क्यूब। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन 6 है, उसका पार्ट नंबर 1 है 27 प्लस 8x क्यूब। हमने सॉल्व किया। 27 मीन था 3 का क्यूब, 8 का मीन था 2 का क्यूब और x का, इन दोनों का हमने होल क्यूब कर दिया। तो यहाँ हमारे पास फार्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब।
तो हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इसको फार्मूला की फॉर्म में लिख दिया 3 प्लस 2x इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 और 2x प्लस 2x स्क्वायर। ये जो आपका स्क्वायर था इसको स्क्वायर को भी हल कर दें। तो ये तो साथ में हमने लिखा 3 प्लस 2x, ये 9, 3 2 टाइम्स 6x और ये 4x स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये एक और क्वेश्चन क्यूबिक फॉर्म में 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। आप जानते हैं कि 125 इक्वल है 5 क्यूब के और 216 इक्वल है 6 के क्यूब के। तो हमने क्यूबिक फॉर्म में इसे लिखा, हमने लिखा 5x दोनों का होल क्यूब माइनस 6y इन दोनों का होल क्यूब और हमने इन दोनों का फार्मूला लिख लिया एज वी नो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने a क्यूब और b क्यूब की रिप्लेसमेंट में ये चीज़ें लिखी 5x और ये 6 को। तो हमने लिखा 5x माइनस 6y इंटू 5x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 6y प्लस 6y स्क्वायर। इसको भी हल कर दें। 5x स्क्वायर का मीन था 25x स्क्वायर, 6 5 टाइम 30xy और 6 स्क्वायर 36y स्क्वायर। तो हमारे पास सारी जो इक्वेशन आ गई 5x माइनस 6y इंटू 25x स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 36y स्क्वायर।